आखिर बालक ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि वह गूंगा हो गया। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में जंगल से एक सन्यासी आया और उसने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, विश्वासघात संसार का सबसे नीच कर्म है। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो सन्यासी ने कहा, हे राजन, आर्यनगर में जयद्रथ नाम का राजा राज करता था। उसका भरा पूरा समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक बेहद सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजा उस नई रानी पर इतना मोहित हो गया कि वह उसे दरबार में अपने साथ बगल में बिठाने लगा। राजा के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, पर पीठ पीछे सभी दरबारी राजा का उपहास करते रहते। एक दिन महामंत्री से रहा ना गया और वो राजा के पास आ पहुंचा और राजा को सारा हाल कह सुनाया। महामंत्री ने कहा, अगर आप हर पल नई रानी का चेहरा देखते रहना चाहते हैं तो उनकी एक तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे। राजा ने महामंत्री की बात मान ली। महल में एक चित्रकार को बुलाया गया। चित्रकार ने रानी को देखकर हूबहू तस्वीर में उतार दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार में आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। तभी राजा की नजर चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी ही सफाई से एक तिल दिखा रखा था। राजा के क्रोध की सीमा ना रही और उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने बड़ी ही शालीनता से राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छुपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है जो कि केवल तस्वीर के सौंदर्यकरण के लिए मैंने लगा दिया। राजा को उसकी बात पर जरा भी विश्वास ना हुआ और उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में पेश की जाएं। सुनसान अंधेरी रात्रि में जल्लादों की टोली निर्दोष चित्रकार को मौत के घाट उतारने के लिए जंगल में ले आए कि तभी महामंत्री वहां आ पहुंचा और उसने जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा लिया और उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकालकर ले जाने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि चित्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया है। महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आया और वह चित्रकार उसी के घर रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का मात्र 8 साल का पुत्र खेलता खेलता जंगल में चला गया। तभी एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद भालू पर पड़ी। बालक भयभीत हुआ तो भालू ने कहा, डरो मत, मैं भी उसी शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हूं और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। शेर बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए वह उन दोनों पर नजर जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक राजकुमार को नींद आने लगी। भूखा शेर उन दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी। भालू ने उसे शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब तुम सोकर उठ जाओगे तब मैं सो जाऊंगा और तुम रखवाली कर लेना। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसला की कोशिश की। शेर ने कहा, हम दोनों वन्य प्राणी हैं, हमें एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी हम तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम इसे नीचे गिरा दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी। भालू बोला, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन महसूस कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने अब राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। शेर ने कहा, तुम बेवजह दुख भोग रहे हो। अगर तुम भालू को नीचे गिरा दो तो मेरी भूख मिट जाएगी और तुम आराम से राजमहल लौट जाना। राजकुमार शेर की बातों में आ गया। खूंखार शिकारियों के लश्कर को राजकुमार का पता न लगा और वो खाली हाथ ही महल लौट आए। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धक्का। राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। शेर की कोई भी चाल कामयाब ना हुई और वह निराश होकर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया। राजकुमार पेड़ से उतरकर राजमहल पहुंचा। अपने पुत्र को गूंगा देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को भी राजकुमार के गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ
वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास महल में आया। चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या तुम आत्मग्लानि से पीड़ित होकर अपनी वाणी खो चुके हो? इतना समझते ही राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया कि यह वही कलाकार है जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। राजा ने चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगी तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। जंगल से आए साधु की इस कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने साधु के पांडित्य का सम्मान करते हुए उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 100 कमेंट पूरे करें।